Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Rahul Duwari and you're watching Rahul Visions channel. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जो हमको हमारे पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करती है। तो हिस्ट्री को जानने से पहले हमको दो चीज़ों को जानना पड़ेगा, एक है BC और एक है AD। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होती है और BC मतलब जब हमारे जीसस क्राइस्ट थे वो जन्म होने से पहले। तो ये जो काउंटिंग स्टार्ट हुई थी वो हमारे जीसस भगवान पैदा होने के बाद से स्टार्ट हुआ था और इससे पहले जो भी हुआ था उसको हम BC कहते हैं। जैसे कि अभी जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उनसे एक साल पहले हम उसको BC 1 कहते हैं। वैसे ही AD इसका मतलब है एनो डोमिनी। जीसस भगवान जब पैदा हुए थे उसके बाद जो चीज़ हुए उसको हम बोलते हैं AD। मतलब अभी जैसे कि जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसके एक साल को बाद को हम कहते हैं 1 AD। एक्चुअली हमारी इतिहास जो है 8000 BC से स्टार्ट हुआ था। माने जीसस भगवान जब पैदा हुए थे उनसे 8000 साल पुरानी है हमारी हिस्ट्री। लेकिन हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ कि 8000 साल पुराना ही है। ये एक्चुअली 8000 साल पुराने हो सकता है, 9000 साल पुराना हो सकता है, 7000 साल पुराना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का मानना यह है कि हमारा जो हिस्ट्री है 8000 BC से स्टार्ट हुआ था और वो धीरे धीरे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। पर हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि 8000 BC में क्या हुआ। तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर टू कट बता देना चाहता हूँ कि इंडस वैली एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि दोस्तों आप अभी हमारे एग्जांपल देखा जाए तो अभी हम कौन से ईयर में जी रहे हैं, 2023 में। हम जन्म हुए थे 2000 में या कोई 1994 में जन्म हुआ था, तब से लेके अभी तक तो जी रहे हैं। तो अगर हमको कोई पूछेगा कि हम कौन से पीरियड के टाइम के आप लोग हो तो हम इजीली बता सकते कि हम इस पीरियड से इस पीरियड तक हमारा जो लाइफ स्पेन था वो हुआ था बोल के। लेकिन जो हमारे पुराने लोग हुआ करते थे उनका कोई ईयर या कुछ हुआ नहीं करता था, तो उसको ना पीरियड नाम से जाना जाता है उनका पीरियड। तो अभी जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारे पूर्वज मतलब 2600 साल पहले जो हमारे लोग हुआ करते थे उनका पीरियड था। आई होप आपको समझ में आया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे और भी सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन। लेकिन आज की वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप नाम सुनते हो, जो इंडस नाम है वो इंडस वैली रिवर से आया था। आज के दिनों में वो रिवर हमको देखने मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। मतलब हमारा जो हिस्ट्री है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में स्टार्ट हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कपड़े भी नहीं पहना करते थे। तो उनका जो फूड सोर्सिंग है, मतलब वो जो खाना खाते थे, उनका मेन फूड सोर्स था हंटिंग, मतलब शिकार में जाना, पशु पक्षियों को मारना और उन्हीं को पका के खाना। पका के इन द सेंस जला के खाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड में बहुत सारे साइट्स हुआ करते थे, जैसे कि साइट्स इन द सेंस जगह है। जैसे कि अभी हम बोलते हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, वो क्या है, एक जगह है जहाँ पे लोग बसते हैं। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे जगह हुआ करते थे। उनका नाम है, आप नाम सुने ही रहोगे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, राफड़, कालीबंगा। तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हड़प्पा साइट से। जो हड़प्पा साइट से उनको इंट्रोड्यूस किए थे वो थे दयाराम साहनी, जो थे बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट। दयाराम साहनी ने जब रिसर्च करना स्टार्ट किए तो उनको हड़प्पा साइट में डेड बॉडीज़ मिलने लगे, जैसे स्केलेटन्स। मैं हड़प्पा साइट को ज़्यादा डीप जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अगर एक लड़का लड़की का शादी होता है तो अगर किसी भी कारणवश अगर लड़का का मृत्यु हो जाता है तो लड़की को भी उसके साथ ही दफनाते थे लोग। नो मैटर्स कि वो ज़िंदा है कि मर गई है, पता नहीं, उसको मतलब जान से मर्डर करके दफनाते थे, उसको जिंदा दफनाते थे, ये अपने को नहीं पता। लेकिन जो हमारा हड़प्पा साइट में दयाराम साहनी साहब ने जब रिसर्च किए उनको ये पता चला कि 2 डेड बॉडीज़ को एक साथ दफनाया जाता था।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रापड़ साइट के बारे में। जो रापड़ है वो एक साइड है, रापड़ सॉरी, जो कहते हैं ना लोग कि आज के दिनों में जो हमारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है वो हमारा कुत्ता होता है, डॉग। तो ये जो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग डॉग और ह्यूमन में आज का नहीं है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। जब रापड़ साइट को ज़्यादा रिसर्च किया गया तो उसमें ये मिला कि एक कुत्ता और एक ह्यूमन का डेड बॉडी साथ में मिला गया। तो सोचिए उस टाइम पे भी कुत्ता को लोग कितना पसंद करते थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोथल साइट के बारे में। तो उनके बारे में इंट्रोड्यूस किए थे रंगनाथ राव ने। जो उनको ये मिला था कि लोथल साइट के लोग राइस कल्टीवेशन किया करते थे। जैसे कि हमारा जो खेती है वो लोथल साइट से पाया गया, मतलब तब तक उनको ये पता चल गया था कि राइस का जो कल्टीवेशन है उसका जो खेती है कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद हमको लोथल साइट में ये पाया गया कि पानी पीने के लिए हम जो यूज करते हैं क्या, मटकियाँ लोथल साइट से मिले थे। और वो भी प्रिंटेड, मतलब कुछ डिज़ाइन के माध्यम से। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, पुराने लोग क्या करते थे कि बस एक मटकी बनाते थे मिट्टी वाला और उसी में यूज़ करते थे, पानी भर के रखते थे और पिया करते थे। लेकिन हमारा जो लोथल साइट है वहाँ पे ऐसे मटकियाँ पाए गए हैं कि लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए थे और उस मटकियों को थोड़ा सा डिज़ाइन किए थे। और हमारे लोथल साइट में सबसे बड़ा सबूत ये मिला कि अपने को जो यज्ञ, जो हिंदू लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब फायर हल्टर, जो आग जला के जो मंत्र पढ़ के जो किया जाता है पूजा, उसको हम फायर अल्टर बोलते हैं, यज्ञ। वो अपने को लोथल साइट से मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है लोथल साइट, और इसमें जो लोग हुआ करते थे थोड़ा बहुत एडवांस हुए थे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोहनजोदारो साइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े की मूवी आई थी, उसमें अच्छे से समझाया गया कि मोहनजोदारो के टाइम पे लोग कैसे जिया करते थे, कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे। और मोहनजोदारो में सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ अपने को ये मिला कि वहाँ उस टाइम पे लोग स्विमिंग पूल का यूज़ किया करते थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस फ़ोटो में, ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये थोड़ा एडवांस स्विमिंग पूल है जहाँ पे लोग नहा सकते हैं। और ये स्विमिंग पूल इसको ऐसा डिज़ाइन किया, इसके बगल में एक बहुत बड़ा वेल हुआ करता था। उसके बाद इसको इस जो गंदा पानी नहाने के बाद जो गंदा पानी हो जाता है, उस गंदा पानी को निकालने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे। टेक्नोलॉजी इन द मशीन्स वगैरह का तो यूज़ नहीं करते थे, लेकिन उस टाइम पे उनका जो बुद्धि है वो आज के दिनों में भी लोगों में नहीं दिखता कि वो इतना बुद्धि था। मोहनजोदारो साइट में अपने को और भी चीज़ें पाए गए कि जैसे कि क्लोथ मिला हमको। मतलब मोहनजोदारो के टाइम पे लोगों इतने एडवांस हो गए थे कि वो कपड़ा पहनना स्टार्ट किए थे। और उस टाइम पे अपने को ये मिला कि वो जो मोहनजोदारो साइट है उसमें ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, हर घर में टॉयलेट हुआ करते थे। और वो भी आज के ज़माने जैसा, अभी हम क्या करते हैं फ्लश वाला टॉयलेट यूज़ करते हैं, वैसे ही पुराने ज़माने में भी फ्लश वाला टॉयलेट हुआ करता था। और उस टाइम पे मल्टी स्टोरर घर हुआ करता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे लोग जो सो रहे हैं, बहुत मल्टी स्टोरर रूम्स हैं एक ही घर में। यहाँ पे टॉयलेट्स है और यहाँ पे जो कपड़ा साफ़ करने का जगह है, नहाने का जगह है, खाना बनाने का जगह है। मतलब मोहनजोदारो साइट्स में के लोग जो है बहुत एडवांस हो गए थे अपने लिविंग लाइफस्टाइल को लेकर। हाँ, या ये थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा हमको बोरिंग लग सकता है, लेकिन हम आगे ये जो वीडियो है हमारा हिस्ट्री का सबसे स्टार्टिंग वीडियो है, क्योंकि इसको हम नहीं जानते अच्छे से, तो इसको हम उतने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे आपको अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद बुद्धिस्ट, जैनिज़्म और मौर्य एम्पायर, ये जब जो स्टार्ट हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ था और उनको कौन स्टार्ट किया था, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप बी पेशेंस एंड हम धीरे धीरे सब चीज़ को कवर अप करते जाएंगे। और मेक श्योर मैं आपको कर देता हूँ कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे तो आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में कोई डाउट नहीं होगी।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे राखीगढ़ साइट्स की। जो राखीगढ़ साइट है हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट था। मतलब अभी जितने भी हम साइट देखे हैं जैसे कि हड़प्पा, रावपाड़ा, लोथल और मोहनजोदड़ो, इन सबसे बड़ा साइट था राखीगढ़। और इसमें भी हमको पाया गया कि सैंड यूटेंसिल्स, मतलब अभी हम जो खाना खाते हैं बर्तन, मटकियाँ, ये सब पुराने ज़माने में सैंड मतलब बना के यूज़ करते थे लोग। और वो सैंड यूटेंसिल्स मतलब मिट्टी का जो बर्तन है वो राखीगढ़ साइट में भी मिले थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये मिले थे कि राखीगढ़ साइट में अपने को सैंड टॉयज़ मतलब मिट्टी से बनाया हुआ खिलौना को भी खेलते थे, यूज करते थे। तो ये सब था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। पता है मुझे कि हम इस वीडियो में ज़्यादा कवर अप नहीं कर पाएँ क्योंकि ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। इसके बारे में किसी को भी उतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में हम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म ऐसे हुआ कि ये भी हमको बस कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग ऐसे मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है शायद कोई बड़ा सा तूफान आया होगा, इसके कारण सारे लोग मर गए होंगे या डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। ऐसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो हुआ करते थे, क्या पता वो सारे पेड़ों को काट दिया जिसके कारण हमारा डिफॉरेस्टेशन हुआ, अपने को बारिश होना बंद हुआ, जिसके कारण हमारा जो ज़मीनें सूख गया, उसके कारण भी मर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और एक ऐसा माना जाता है कि पता नहीं एक ऐसा बीमारी आया होगा जैसे कि कोरोना हो गया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, ऐसे कुछ बीमारी आया होगा, उसके कारण मर गए होंगे। तो ये बस अनुमान है, इसको हम एग्जैक्ट क्या हुआ था हमको नहीं पता। तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक पीरियड, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वही एक पीरियड था जो एक्चुअली हमको चीज़ें कैसे आगे बढ़े थे, जो हमारा रिवोल्यूशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, वहीं से हमको पता चलता है। तो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, स्टे सेफ।